हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HNB-GU का पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म भरना है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म फिल करना है वो कैसे फिल करेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप्स देखने वाले हैं, पूरा स्टेप्स कैसे हम जो है पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें कि आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एक कैप्चा डालना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जल्दी से यहाँ पे हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इस रजिस्टर फॉर्म को फिल करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे, आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डालना है और OTP को सबमिट करना है। तो OTP को डालने के बाद आपको फिर यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन करना है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 861 दिखा रहा है, यानी कि अभी तक जो है 861 जो है बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी 861 जो बच्चे हैं, इतने बच्चों ने जो है अभी तक जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आपको करना क्या है भैया, 3 स्टेप्स हैं इसमें। प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। तो अब यहाँ पे हम कंप्लीट यूर प्रोफाइल पे जाएंगे। तो अपनी प्रोफाइल्स को यहाँ से जो है क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो आपका है, आर यू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यस या नो। रिलीजन्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ कहाँ है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ, इस नीचे फैमिली डिटेल्स डालनी है। इसके बाद HNB-GU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो भैया देखो, अगर आपने इससे पहले HNB-GU में, क्योंकि पीजी कोर्सेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आप जो है इनरोल कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर आपने इससे पहले अगर HNB-GU या उससे एफिलिएटेड किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से BSc, BA, BCom या अन्य कोई कोर्स किया है, तो आपके पास में HNB-GU का एनरोलमेंट नंबर होगा। तो अगर आपके पास में HNB-GU का एनरोलमेंट नंबर है तो आपको ये यस करना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में पहले से है, आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर अपना डालना है। आ भी गया है नीचे इंटर एनरोलमेंट नंबर, किस कॉलेज में आप थे, कौन से प्रोग्राम में आप रजिस्टर थे और उस प्रोग्राम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ आपका कब हुआ। अब सपोज जैसे जो ऐसे स्टूडेंट जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी से है, यानी कि जिनका कि HNB-GU या उससे एफिलिएटेड गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी कोर्स उन्होंने नहीं किया है UG का, या फिर वो दूसरे यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, तो मेरा है तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगा। नीचे एनरोलमेंट नंबर आपको डाल देंगे। ये PWBD का आप देख लेना अपना, जो अपने हिसाब से इसको एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह ये देख लेंगे। नीचे आपको बैंक अकाउंट भी यहाँ पे डालना है, बैंक अकाउंट नंबर अपना डालना है भैया। बैंक अकाउंट नंबर एकदम सही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन फ्यूचर कोई भी पेमेंट अगर आपकी रिफ़ंड होगी तो आपके बैंक अकाउंट में ही होगी। ठीक है, नीचे एड्रेस का दे रखा है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और सेव डिटेल। तो इस फॉर्म को जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जो अगला स्टेप्स आना है, मेडिकल इलनेस आपको है या नहीं है, इसके बारे में डालना है। NCC सर्टिफिकेट आपके पास में है या नहीं है, इसको डालना है। NSS कैंप आपने किया है, यस या नो इसको करेंगे। अगर किया है तो भैया कितना हावर्स का किया है, तो 240 हावर्स का ये होता है, तो 240 हावर्स आप यहाँ पे डाल देंगे। एडिशनल फील्ड्स, ये क्या लिखा है, एडिशनल फील्ड सेलेक्ट 1, इसको आप ड्यूरेशन ऑफ, ओके 246 हो गया। ठीक है, अगर इसको यस करते हैं तो क्या दिखा रहा है, एडिशनल फील्ड सेलेक्ट 1। ठीक है,
तो एडिशनल फील्ड सेलेक्ट वन, इसको नो कर देते हैं। लैंग्वेज का आ गया यहाँ पे, इंग्लिश का आ गया, हिंदी का आ गया है, अदर लैंग्वेज आप डाल सकते हैं। इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये भी हो गया, इसको नेक्स्ट कर देंगे, प्रोसेस टू नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आ गया। फ़ोटो का साइज़ मांग रहा है 10 से 500 KB के बीच में, और सर्टिफिकेट वगैरह का साइज़ भी 10 से 500 KB के। तो फ़ोटो, सिग्नेचर्स, हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और NSS जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये बोल रहा है। हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आप डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल डिटेल्स। अब ध्यान देना भैया, अगर एक बात प्रोफाइल लॉक हो गई तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, लॉक अगर प्रोफाइल कर दी, यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक होगी, तो इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक का जो स्टेप्स है सबके लिए सेम है, चाहे आप B.Ed का फॉर्म भर रहे हैं, M.Ed का फॉर्म भर रहे हैं, LLB का भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं आप PG कोर्सेज़ के, तो यहाँ तक का स्टेप सबके लिए सेम है। प्रोफाइल लॉक यहाँ से हो जाएगा, कंफर्म लॉक कर देना है। लेकिन कंफर्म लॉक करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो एकदम करेक्ट फिल करी है। तो मैं कंफर्म एंड लॉक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आ गया है प्रोग्राम वाला ऑप्शंस। ठीक है, तो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट कर लेना। तो प्रोग्राम आपके सामने बहुत सारे हैं, तो फिलहाल तो भाई ये बैचलर में, तो आपको बैचलर में देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। बैचलर में देख लेते हैं, तो बैचलर में आपको B.Ed का फॉर्म अगर आपको फिल करना है भाई, या B.Ed का आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ से आप B.Ed का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर आप चूज़ करेंगे। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भैया डिप्लोमा प्रोग्राम्स में कोई भी प्रोग्राम्स फ़िलहाल शो नहीं हो रहा है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स के जो एडमिशन्स होंगे वो आपके होंगे CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पर। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में क्या दिखा रहा है भैया, इंटीग्रेटेड के भी जो एडमिशन्स होंगे वो जो आपका इंटीग्रेटेड B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है या CUET UG के आधार पे होंगे। मास्टर प्रोग्राम्स में आपके पास में कौन कौन से हैं भैया, मास्टर्स प्रोग्राम्स में आप यहाँ पे MA ज्योग्राफी, MPEd कर सकते हैं, MA स्टैटिक्स कर सकते हैं, म्यूजिक क्लासिकल कर सकते हैं, मास्टर्स एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं भैया। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी आप यहाँ से कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं, साइकोलॉजी का कर सकते हैं, योगा साइंस का भी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स का ये नया कोर्स यहाँ पे ऐड हुआ है पिछले साल। डिफेंस से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी से आप कर सकते हैं। MBA आप यहाँ से कर सकते हैं, HR डेवलपमेंट से, एफिलेटेड कॉलेज में है ये। जिसमें एफिलेटेड कॉलेज लिखा है इसका मतलब कि ये एफिलेटेड कॉलेज में है। और ध्यान ये दे लेना भैया, एफिलेटेड कॉलेज का मतलब ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज में MBA तो यहाँ पे है नहीं है, प्राइवेट कॉलेजों का मतलब ये प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एफिलेटेड कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें कि ये वाला कोर्स क्या है, अवेलेबल है। नॉर्मल MBA अगर आपको करना आप कर सकते हैं HNBGU के मेन कैंपस से। ठीक है, इसके अलावा M.Ed आप कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री से भी आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं आप भैया। ठीक है, IT भी आप कर सकते हैं लेकिन एफिलेटेड कॉलेज से कर सकते हैं। MSc आप कर सकते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स से। ठीक है, अच्छे कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, योगा साइंस, MSc योगा साइंस भी है यहाँ पे, MA योगा साइंस भी है और MSc योगा साइंस भी है। एंथ्रोपोलॉजी है, MSc में भी है। बॉटनी केमिस्ट्री कर सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस जो कि एफिलेटेड कॉलेजों में है।
इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, MSW कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आप में ये सारे कोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं, ये कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं एक वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है ना। अब जो है देखो प्रोग्राम सेलेक्ट, अब क्योंकि मेरे को ना अलग अलग वीडियो यहाँ पे बनानी पड़ेगी हर प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि बीएड का जो यहाँ से जो स्टेप होगा बीएड प्रोग्राम चूज़ करने के बाद वो स्टेप्स अलग होगा, ठीक है। यानी प्रोसेस लगभग सेम होगा, लेकिन डिटेल्स में जो फिल करना होगा वो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अगर हमें कोई पसंद आता है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूरिज्म, ठीक है। पीजी का तो एफिलेटेड कॉलेज में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस, इसको छोड़ो, यहाँ से हम देख लेते हैं भैया किसका प्रोग्राम देख लेते हैं। बीएड का हम यहाँ पे देख लेते हैं। बीएड हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है। इसको प्रोसेस कर देंगे, ये चीज़ होगी। प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स दिख रहे हैं, एकेडमिक डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू, पेमेंट, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बीएड के लिए आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आपके पास में जनरल हिंदी भी आएगा और जनरल इंग्लिश, तो इसमें दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर जनरल हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश से रिलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर हम जनरल हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्स में जो पेपर आएगा ना वो हिंदी वाला जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे। तो ये देख लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहा है, तो प्रेफरेंस पहला हम डालेंगे कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स डाला है तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए पहला प्रेफरेंस देहरादून, दूसरा डाल दिया हमने हरिद्वार, ठीक है। और सब्जेक्ट का देख लेना भैया, सब्जेक्ट जो नेम है आपको हिंदी इंग्लिश में जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश दोनों में से एक चूज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर देना। क्योंकि जनरल हिंदी डालोगे तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश डालोगे तो जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर आएगी, और हिंदी डालोगे तो हिंदी ग्रामर आएगी, ठीक है। अभी आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, और इसको अपडेट कर लेते हैं क्या दिखा रहा है, ठीक है। क्या हो गया, ये जनरल हिंदी चूज़ कर लिया है, सेंटर डाल दिया देहरादून, दूसरा डाल दिया है हरिद्वार, प्रोसेस कर देंगे, नेक्स्ट इसको कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 10th 12th की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, और नीचे आपका ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। अब यहाँ पे जो फ़ीस है बीएड की वो 1000 रुपये यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। बीएड की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। तो यहाँ पे फिर आपको सब कुछ करने के बाद आपका ये 1000 रुपये वाली जो फ़ीस है पे करनी है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आप जाएंगे तो सीधे पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी जो है 1000 रुपये पे करने के बाद आपका फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका जो ये जो वीडियो बनाई है खासकर ये बीएड वालों के लिए बन चुकी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बीएड का फॉर्म ही दिखा दिया कि बीएड का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, ठीक है। हालांकि जो पीजी कोर्सेज़ का जो फॉर्म है लगभग सभी के लिए ये सेम है, ठीक है। तो प्रोसेस सबके लिए सेम है, ऐसे ही आपको जो है
अदर कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई करना है तो प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोग्राम वाले ऑप्शन से थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो बाकी अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते हुए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।